मुझे कभी एक्टिंग का शौक नहीं था, कभी भी नहीं एक्टिंग का शौक। चैलेंज आ गया, काम भी नहीं है, घर वालों से पैसे भी नहीं लेने। धुआं से कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था और उनकी बड़ी सडन डेथ हुई थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कोई हिट होगा। मुझे था डेथ सीन, मैंने भाई को कहा यार मेरा क्योंकि इसमें सीन आएगा तो अम्मी को ना देखने देना। अम्मी ने तो वो सीन देख लिया था और हमें उनकी फिर ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली। हाँ। मुझे याद है कि आज से काफ़ी साल पहले मैं एक ड्रामा देखती थी, उसमें एक डेथ सीन आया। वो डेथ सीन ऐसा था कि उसने सबको रुलाया, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों। और जो शख्सियत यानी कि जो एक्टर उस किरदार को अदा कर रहे थे, उस वक्त से मैं उनकी फ़ैन हो गई, आज भी फ़ैन हूँ। जब उनसे ज़ाती ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो पता चला कि ना सिर्फ वो एक बेहतरीन एक्टर हैं बल्कि बहुत ही खूबसूरत इंसान भी हैं। फिर इसी तरह एक्टिंग में उनका अरूज रहा, उन्होंने नए नए वेंचर्स किए और अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो पिछले 14 साल से चल रहा है और हर साल उसकी मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ़ तरह के किरदारों में आप उनको टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते रहे हैं। मैं तो उनकी फ़ैन हूँ और जब आपसे तारुफ़ कराऊंगी तो आप भी यकीन ये सोचेंगे कि वाह, आज ये हमारे मेहमान हैं। तो इस वक्त नबील ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं इतनी तारीफ़ डिज़र्व करता भी था कि नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, हम तो बचपन से आपके फ़ैन हैं और आज भी आपसे मिलने के बाद मज़ीद फ़ैन हो गए कि आप माशाल्लाह से किस तरह से आम ज़िंदगी में भी लोगों से प्यार से मिलते हैं। नहीं, वो मुझे लगता है कि जो ये अल्लाह की रहमत होती है, मोस्टली हम इसे अपना टैलेंट समझने लग जाते हैं। तो रहमत उसी वक्त तक रहती है जब तक आप इसको रहमत समझते हैं। जब आप अपना टैलेंट समझते हैं तो फिर इधर उधर हो जाती है चीज़। ये जो टैलेंट आपके अंदर था, पहली दफ़ा किसने डिस्कवर किया? फ़रा एक्चुअली सच्ची बात बताऊँ, मैं पहले भी एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं एक्टर बना हूँ ऐसे ही। मुझे कभी एक्टिंग का शौक़ नहीं था, कभी भी नहीं एक्टिंग का शौक़ था। मैं अपने दोस्तों में मुझे अच्छे कपड़े पहनना, दोस्तों में बड़ा वो होता है ना एक आदमी जिसको क्या कहते हैं, दोस्तों में हिट होना, कि आप दोस्तों में दोस्तों में बड़े हीरो चाहे जाते हैं वाला, वो था। फैसलाबाद में ग्रेजुएशन के बाद वहाँ थिएटर होते थे, अक्सर लोग आते थे और वो जहाँ मैं रहता था उसके आसपास ठहरते थे। गेस्ट हाउस था, मेरे वालिद एक टेक्सटाइल में जॉब करते थे तो उसी के गेस्ट हाउस में आर्टिस्ट भी ठहरते थे अक्सर, तो उनसे दोस्तियाँ थी। तो इसी तरह मुझे उन्होंने कहा यार तुम तो बने बनाए हीरो हो तो तुम्हें तो करना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो नहीं आता। बहरहाल जब मैंने शुरू किया, वहाँ मुझे चांस दिया। पहली बार तारिक जावेद डायरेक्टर थे उस थिएटर के, मुझे आज भी नाम याद है, सस्ता बकरा महंगा कसाई। अच्छा। ईद के दिनों में ही था। तो वो बड़ा मुझे उसका ना, मुझे जब मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हें हम कराएंगे, तो मुझे खौफ सा शुरू हो गया कि यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो ज़िंदगी में मतलब बड़ा शाय आदमी हूँ, इस तरीके से कैसे करूँगा। तो बस वो फिर जब रिहर्सल्स की, इवन मुझे याद आता है अभी भी कि जब मैं पहली बार परफॉर्म करने के लिए अंदर जा रहा था तो मैं कह रहा था या अल्लाह ये गलत हो जाए, क्योंकि आधे लोग तो मेरे जानने वाले बैठे थे सामने, क्योंकि फैसलाबाद में हो रहा था, रीगल्स एक वहाँ सिनेमा था उसमें हो रहा था। तो लेकिन बहरहाल वो उस वक्त तो मुझे याद है कि बिल्कुल एक ब्लैंक सी सिचुएशन थी। तो बल्कि जो पीछे असिस्टेंट था वो पुश कर रहा था, एंट्री होगी, एंट्री का टाइम, एंट्री का टाइम। मैं खैर गुस्सा, उसके बाद मैंने किया। तो जो पहला मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला वो मिला कि अच्छा लगता है, अच्छा लगे हो यार, अच्छा लगे हो। तो मुझे खैर उस वक्त तो इतना समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा चलो। तो लोगों का रिएक्शन बड़ा आया, फैमिली से भी, इधर उधर से भी, कि यार ये क्या काम है। और आपको पता है अब तो बहुत बेहतर हालात हैं, ऐसा ही उस वक्त तो बहुत बुरे हालात थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 1991। अच्छा, अब मर्द हजरात पर भी ये प्रेशर आता था? बहुत बहुत, मेरे तो ख़ानदान में ऐसा लगा पता नहीं मैं घर से भाग गया। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा यार मुझे करके देखने तो, अभी तो पता नहीं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। बहरहाल उसके बाद फिर वो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हुआ था, तो लाहौर जाना मस्त था इस काम के लिए। तो साहब ने कहा लाहौर जाओ, लाहौर जाओ। तो मैंने घर वालों से कहा कि मुझे मास्टर्स करना है। तो घर वालों को लगा कि यार इसने करना कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने नहीं किया। और घर वालों का खदशा सच साबित हो गया। हाँ, तो उसके बाद फिर वालिद साहब को जब अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने कहा भाई देखो, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए तो पैसे दे सकता हूँ, मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अच्छा, उस दिन वो बड़ा मुझे झटका भी लगा कि यार बात तो सही है इनकी भी, क्योंकि मैं देख सकता था कैसे हालात हैं। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, अब मैंने घर वालों से पैसे या कोई चीज़ लेनी नहीं है। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, काम भी नहीं है, घर वालों से पैसे भी नहीं लेने।
तो फिर दोस्तों से मिलके कभी कभार कोई म्यूज़िक शो अरेंज कर लेते थे, कभी कुछ सर्वाइवल के लिए काम कम मिलता था, थिएटर मिलता था तो वो पैसे कम देते थे, ताने ज़्यादा देते थे। मतलब अगर थिएटर में, मुझे याद है अभी भी, उससे प्रोड्यूसर था एक, उससे पैसे मांगने के, यार रकम भी कितनी होती थी 91 में, 3000 4000 ऐसे कुछ। तो उसने कहा ना, लो जी मैंने तो अमिताभ भी कास्ट कर लिया है, तो पैसे मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो इस तरह का सिलसिला चलता रहा। फिर वो टीवी, अब्दुल अजीज़ साहब ने मुझे एक पंजाबी प्ले था, वहाँ चलता था आज दी कहानी, अच्छा, टीवी पे लोकल, पूरे पंजाब में। उसमें पहला प्ले मुझे मिला, नवा चानन उसका नाम था। तो इस तरह फिर टीवी में एंट्री हुई। देन फिर फिल्म भी की एक, जो मैं अक्सर दोस्तों को हंसता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्लॉप हो गई थी। ड्रामा जो सुपर हिट हुआ, जिससे लोग पहचानने लगे, जब मेरा बाहर पहला निकलते जो थे। सीरियल था ना, वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का था, दैट वाज दिन। अच्छा, दिन भी अपने टाइम का बड़ा दिन भी, यस जी यस, जी, दिन भी हिट बहुत प्ले था उसमें, क्योंकि मैं और रेशम एज ए न्यू कपल एंट्री कर रहे थे। सही। वो किया मैंने। देन दलदल किया। दलदल के बाद जो है वो मुझे, मैं दलदल, बल्कि दलदल शूट कर रहा था, तो उसी दौरान सज्जाद जो हैं वो कोयटा टीवी से प्रोड्यूसर जो थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो आए लाहौर, वैसे आए हुए थे अपने काम। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, यार मैं किसी प्ले के लिए अगर तुम्हें कोयटा बुलाऊं तो आओगे, क्योंकि उन दिनों में 2 मेन स्टेशन थे, कराची और लाहौर। तो बाकी इन जगहों पे भी, बाकी जगहों पे भी होता था, लेकिन मेन काम जो था वो लाहौर और कराची में होता था। तो मैंने कहा जी ज़रूर, अगर अच्छा कैरेक्टर होगा। उससे पहले उनका एक आधा सीरियल चल चुका था, बारिश के बाद, सही। जमाल शाह, मिशी खान, नैयर इजाज़, ये लोग। तो मुझे लगता था ये बेहतर, अच्छा, मज़े का काम है। तो उनकी फिर कॉल आई उसके लिए कि यार मैं एक सीरियल कर रहा हूँ, धुआं। तो इस तरह धुआं मैंने फिर कोयटा से किया। मैं जिक्र कर रही थी जब इंट्रो करा रही थी कि धुआं में जो डेथ सीन था वो बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों के कोई रोमांटिक सीन हो जाते हैं, कोई कॉमेडी सीन होता है, आपका डेथ सीन हो गया। उस पर घर वालों का रिएक्शन, फिर मद्दाहों का रिएक्शन, वो कैसा रहा? वो बड़ा शदीद था। वो मैं अब तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ। पहले तो मेरे एक्चुअली धुआं से कुछ अर्सा पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था और उनकी बड़ी सडन डेथ हुई थी। तो मैं वालदा को, अच्छा मैंने भाई को, मैं लाहौर था, वालदा मेरी फैसलाबाद होती थी, तो मैंने भाई को ये कहा कि यार ऐसे ही, मैंने कहा इसमें ना मेरा डेथ सीन है, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना कोई हिट होगा। मुझे था डेथ सीन, मुझे वहाँ से कोयटा से शकील अदनान हमारे कैमरामैन, वो एडिट भी साथ कराते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा यार वो बड़ा अच्छा सीन बन गया। क्योंकि मैं उन दिनों ना, मेरे पास वो एक कैसेट होती थी, उन दिनों कैसेट चलती थी, तो मेरे पास एक कैसेट थी जिसमें सानू एक पल चैन ना आए, किसी का यार ना बिछड़े, खान साहब की 4-5 जो ऐसी चीज़ें थी वो थी। तो मैं अक्सर वो सुनता था गाड़ी में, मैं और वो बाकी भी टीम के लोग, तो मैं अक्सर वो लगवा देता। तो मुझे शकील भाई ने कहा कि हमने उसके बैकग्राउंड में वो वाला गाना भी लगाया है, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा। मैंने कहा अच्छा चलो, वैसे ही कह रहे रूटीन पर। तो मैंने भाई को कहा यार मेरा, क्योंकि इसमें सीन आएगा तो अम्मी को ना देखने देना, वरना वो खाम खा ऐसी डिस्टर्ब होंगी। मैंने नहीं देखा वो सीन, मतलब ऑन एयर नहीं देखा उस दिन, मैं कहीं था, मैं वापस आया। तो मैं जो आया तो मेरे दोस्त मेरे साथ फ्लैट शेयर करते थे, रऊफ़ रमूज़। तो रऊफ़ रमूज़ साहब जो थे वो मुझे, मैं घुसा तो मुझे कुछ यूँ बड़ा हैरत से देख रहे थे। तो मैंने कहा क्या वो खैर है? तो कहने लगे यार वो, मेरे पास लैंडलाइन थी उस वक्त, मोबाइल थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि यार वो तुम्हारा आज प्ले चला है कोई? मैंने कहा हाँ। कह रहे यार बहुत कॉलें आ रही हैं, मैं बाहर था, मैं अभी आया हूँ, हम फ्लैट शेयर करते थे। तो कहने लगे वो उस वक्त से, जब से ये वो ख़त्म हुआ होगा 9 बजे, तो मैं 11 बजे आया हूँ। तो कहने लगे यार वो बहुत कॉलें आ रही हैं, लोग टीवी से कहीं ना कहीं से नंबर ढूंढ के कॉलें कर रहे हैं, कोयटा टीवी से ले लेते हैं नंबर, लाहौर टीवी से ले लेते हैं नंबर, लेके तो वो कॉलें कर रहे हैं, और वो बड़ा जानना भी चाह रहे हैं कि यार ये बच जाएगा। आपको पता है वो फ्रीज़ कर दिया था ना, तो पता नहीं था अगले एपिसोड में बचेगा कि नहीं बचेगा। वो खैर मुझे जब ये अंदाज़ा हुआ तो मैंने जल्दी से घर फ़ोन किया भाई को। मैंने कहा सब खैर है? उसने कहा यार वो मैं भूल गया था, अम्मी ने तो वो सीन देख लिया था, और हमें उनके फिर ज़बान के नीचे गोली रखनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली। हाँ। तो खैर वो बाहर, मैंने फिर अम्मी से बात की, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा यार वो आपको पता है वो ब्लड भी नहीं मिल रहा था, वो रूह अफ़ज़ा मैंने लगाया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा लाइटर मूड में करके तो वो हुआ। ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आता है, माँ बाप पे तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। फिर इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई माशाल्लाह कि जो एतराज़ात करने वाले थे वो फिर प्राउड फील करते थे। वो हुआ ये कि वो फिर वो किस्सा बदल जाता है ना। पहले वो कहते थे वो जी फलाने लोगों का, वो कहते थे रिश्तेदार है, ऐसे ही है। फिर वो होने लगा नबील के रिश्तेदार हैं, तो बदल जाता है ना, अदर वे राउंड हो जाती हैं चीज़ें।